रेलवे कंपनियों को इस बजट से अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीदें हैं। ऐसे में टेक्समैको रेल को सरकार से कितने ऑर्डर मिल सकते हैं और जीएसटी काउंसिल से क्या-क्या उम्मीदें हैं। साथ ही आगे की ग्रोथ आउटलुक और ऑर्डर बुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ टेक्समैको रेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और वाइस चेयरपर्सन इंद्रजीत मुखर्जी अब जुड़ चुके हैं। मिस्टर मुखर्जी, गुड आफ्टरनून। समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट 50,000 करोड़ के नए एलोकेशन कर सकती है नए ट्रैक्स के लिए, और वंदे भारत के रोल आउट के एक्सपेंशन प्लान्स भी गवर्नमेंट के हैं। आप बताएं, इसके चलते कंपनी और इंडस्ट्री को कैसी बेनिफिट हो सकती है और कंपनी के लिए इसके चलते आउटलुक क्या रहेगा? हम लोग के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है इसके लिए कि हम लोग ये दोनों एरिया में आ, बहुत प्रोमिनेंट हम लोग इसमें उपस्थित है, ये दोनों एरिया में। वंदे भारत में अभी तक हम लोग कुछ बनाया नहीं, लेकिन अभी हमारे फ्यूचर जो प्लान है, ये प्लान में हम लोग का इसका कंपोनेंट्स बनाने का स्ट्रेटेजिक प्लान हम लोग को है। और आप सुना होगा कि हम लोग एक यूरोपियन कंपनी का इंडियन सब्सिडियरी जो वंदे भारत का और दूसरा मेट्रो कोच का भी इंटीरियर बनाते हैं, जैसी सीट, पैनल्स, एचवीएसी, फ्लोरिंग, सीलिंग, ऐसी एक कंपनी को हम लोग एक्वायर किया है। ये कंपनी बड़ौदा में है और इसका बहुत इंटरनेशनली फेमस कंपनी है, बहुत जगह में भी इसका सप्लाई किया है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली इसका पेरेंट कंपनी का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ यूरोप में, सो इंडियन कंपनी का फ्री हो गया। ऑल्दो इनिशियली ये 100% सब्सिडियरी थे, तो मैं हम लोग उसको एक्वायर किया। दिस इज ए हमारे एक बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रेटेजी हम लोग कर रहे हैं, जिसका मतलब ऐसी है कि वो वंदे भारत का जो ट्रेन है उसका हम लोग कंपोनेंट बना रहे हैं, बनाने के लिए उम्मीद किया है कि ऐसे कि इसका इंटीरियर बनाएगा, इसका कार बॉडी शेल जो है वो बनाएगा। वो बनाने के लिए हम लोग का बहुत अच्छा कॉम्पिटेंसी है, रिकग्निशन है। हम लोग लोको शेल बनाते हैं, इंजन का शेल हम लोग ही बनाते हैं। तो ये सब मिलके उसको बोगी बनाने के लिए कि भी हम लोग का अभी हम लोग इसके लिए भी ट्रायल एंड रिसर्च R&D कर रहे हैं। सो ये सब मिला के हम लोग का स्ट्रेटेजी है कि डायरेक्टली नहीं जाना बनाने के लिए, बीट करने के लिए, लेकिन कंपोनेंट बनाने का। इसमें हम लोग को कॉम्पिटेंसी ज़्यादा मिलेगा, रिस्क भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो ये एक स्ट्रेटेजी लेके हम लोग मूव कर रहे हैं। सो आपका जो क्वेश्चन है, ये जितना ये ट्रेन आएगा, इसमें हम लोग का अपॉर्चुनिटीज और डोर्स विल बी ओपन मोर, एंड इट विल बी हम लोग के लिए नया एरिया में हम लोग जाएंगे। बिल्कुल। इंद्रजीत जी, इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहिए, इस वीकेंड जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें ओवरऑल रेलवे सेक्टर के लिए आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जीएसटी काउंसिल में हम लोग का दो टू थिंग्स, वन इज दैट वो जो जहाँ जहाँ इन्वर्टेड ड्यूटी है उसको ठीक करना चाहिए, इसको प्रॉपरली लेआउट करना चाहिए। एंड सेकेंडली इस स्ट्रक्चर को और सिंप्लीफाइड करना चाहिए, बिकॉज मल्टीपल टैक्सेस है। वो टैक्स बहुत बढ़ता ही आता है और कैश फ्लो का बहुत ही प्रॉब्लम होता है कंपनी को, कैपिटल इंटेंसिव कंपनी को। सो आई वुड एक्सपेक्ट दैट इसका और सिंप्लीफाई हो जाए स्ट्रक्चर, और जहाँ जहाँ ये एनोमलीज है थोड़ा थोड़ा इसको भी सुधार किया है। ये दोनों अच्छा से बात करके, ये जीएसटी काउंसिल मीट आई थिंक टुमारो है, इसमें इस सबको ठीक करना। बिल्कुल। इसके अलावा मिस्टर मुखर्जी, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन के बारे में भी जानना चाहेंगे। ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन के टारगेट क्या रहेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए? अभी ऑर्डर बुक पोजीशन कैसी है और ट्रेंड्स कैसे हैं फ्रेट सेगमेंट के लिए और बाकी सेगमेंट्स के लिए? हमारे अभी ऑर्डर बुक जो है वो टोटल अबाउट 8,000 करोड़ का है। ये इसमें 6,000 करोड़ इज अबाउट 6,000 करोड़ फ्रेट कार में है, और वो फ्रेट कार का वैगन का बहुत ऑर्डर आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर से भी आ रहा है अभी। और रेलवे का भी अभी हम लोग सुन रहे हैं कि और एक टेंडर आ जाएगा, और हम लोग को उसको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। हम लोग को अभी अभी हम लोग को एफर्ट्स है कैसे हम लोग थोड़ा और प्रोडक्शन बढ़ाए।
सो ये एफर्ट लेगा एंड आई थिंक फ्राइट फ्रेट कार का तो लिए बहुत अच्छा भविष्य मैं देख रहा हूँ। दूसरा जो है इसमें ट्रैक लेइंग और हम लोग भी देख रहे हैं कि उसको सेफ्टी इक्विपमेंट का भी बहुत चांस बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको कुछ करने के लिए। ये अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग को प्ले करने का बहुत हम लोग मौका किया है। हम लोग को फाउंड्री जो है वो पूरा लोड हो गया, 100% हम लोग को फाउंड्री अ, उम, लोडेड हो गया और एक्सपोर्ट का मार्केट फाउंड्री के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए पर्टिकुलरली अमेरिकन मार्केट और हमारे जॉइंट वेंचर भी है वैबटेक के साथ, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बड़ा है बहुत। तो हम लोग वो भी सोच रहे हैं थोड़ा एक्सपोर्ट का चांस मिल जाएगा, तो फाउंड्री का कैपेसिटी भी बढ़ाने का है। ये हम लोग देख रहे हैं 3 एरिया हम लोग को बढ़ाने का है और अभी जो हम लोग को ऑर्डर है वो तो 25 एंड 26 तक के लिए तो काफ़ी है। बिल्कुल। इंद्रजीत जी, इसके अलावा ये भी बताइए कि एफवाई 25 के लिए आपके क्षमता विस्तार की और कैपेक्स की क्या योजना है? देखिए हम लोग को एग्जिस्टिंग 2 फैक्ट्री है कलकत्ता में। ये 2 फैक्ट्री के हम लोग का बढ़ाने के लिए हम लोग पहले ये 2 फैक्ट्री में 300 साढ़े 300 बनाते थे। अभी हम लोग 850 तक चला गया और हमको ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है कि एक 1000 तक जाएगा। इसके लिए कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट करने का है, वो बैलेंसिंग इक्विपमेंट का है। तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत काफ़ी ज़्यादा नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है। वो बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग एंड इन्वेंटरी फॉर ट्रक वैगन रखने का, ये सब है। हम लोग देख रहे हैं और इससे भी ज़्यादा कुछ करने सकता है कि नहीं। हमारा एक जॉइंट वेंचर तो हम लोग अनाउंस किया है, एक यूरोप का नंबर 2 कंपनी है निमवैग, उसके साथ भी एक वैगन फैक्ट्री हम लोग बना रहे हैं कलकत्ता में, वो भी 12 महीने में आ जाएगा। तो और देख रहा है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या क्या करने सकता है। इसमें हम लोग बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहा है इंडिया के लिए, इंडियन रेलवे प्राइवेट एक्सपोर्ट, तो उसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं।